जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का पावन व्रत इस बार हम सभी लोगों को 28 मार्च 2022 को प्राप्त हो रहा है। इस व्रत का पारण अगले दिन 29 मार्च को प्रातः 6:15 बजे से लेकर के 8:45 बजे के अंदर करना उचित रहेगा, उत्तम रहेगा। इस व्रत की विधि वैसे ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। जैसा कि व्रत का नाम है पाप मोचनी, उसी प्रकार से कितने बड़े भी हमारे जीवन के पाप जान अनजान के क्यों ना हो, और अनजान में कम जानबूझ करके हम लोग बहुत ही सारा पाप करते हैं। उन सारे पापों की मुक्ति के लिए ये एकादशी का व्रत, हालांकि हर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत की विधि एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाती है कि उसी दिन पहले से ही सूर्यास्त के पहले ही भोजन करना, अथवा जैसी इच्छा हो कर लिया, लेकिन लहसुन, प्याज, बैगन और कुनरू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग और कुछ खाते पीते उठपटांग, वो सब भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। प्रातः उठना चाहिए और उस दिन हमें मंजन नहीं करना चाहिए। दातुन वगैरह है तो एक बार चल सकता है। अगर ब्रश आपने अलग रखा है वो ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, और कृत्रिम प्रधान जो प्रसारण की चीज़ें हैं वो नहीं यूज करना चाहिए। जो डेली जिनको लिए अनिवार्य है, जीविका के लिए कि नहीं भैया दाढ़ी बना के जाना है, उनकी बात अलग है। बाकी लोगों को जो है दाढ़ी बाल इत्यादि मतलब सेविंग इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। उचित हो, आसपास कहीं सुविधा हो तो वहां जाकर के पवित्र नदियों में, सरोवर में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का विधिवत अथवा सत्यनारायण भगवान के दोपहर में अथवा संध्या वेला में कथा करनी चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और एकादशी व्रत का कथा सुनना चाहिए। प्रश्न आता है कि हम खाएं क्या? तो खाने में मेरे भाई बहन फलाहार, फल को ही ग्रहण करना चाहिए। नहीं हो सकता है तो भैया दूध ले लिया और ड्राई फ्रूट इत्यादि ले लिया। बाकी और चीज़ जो साबूदाना वगैरह या तमाम प्रकार की पकौड़ियाँ और ये सब तल के खाते पीते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो सब दोष लगता है, और आजकल की चीज़ों में कहाँ क्या मिला है कुछ पता भी नहीं चलता है। पता भी चल जाए तो भी हमें ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो वृद्ध हैं, बालक हैं, उन सब के लिए कई बार हमारी मजबूरी होती है, व्यवस्था होती है, तो उनके लिए हम चपाती मतलब रोटी और कुछ सब्जी उस प्रकार की हम बना के उनको दे सकते हैं। पर चावल तो भूल करके भी, बैगन, कुनरू और मसूर की दाल, ये सब तो, बैगन तो 3 दिन तक हमें छूना नहीं चाहिए। अब इसकी कथा की बात करते हैं। जैसे कि पारण मैंने बताया अगले दिन होगा। कथा ये बात आती है कि जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया, और क्या बताते हैं कि एक बार जो है नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि लोगों का पाप कैसे नष्ट हो, क्योंकि लोग जानबूझकर के इतना सारा पाप करते हैं कि उसके आगे उनको नरक में भोगना पड़ेगा, उनको पता ही नहीं होता है। तो वो जीते जी मनुष्य योनि में ही पापों से कैसे मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी व्रत का करता है नियम पूर्वक, तो उसका उसी प्रकार से भला हो जाएगा जिस प्रकार से मेधावी ऋषि का और मंजघोषा नाम अप्सरा को भी इससे मुक्ति मिल जाएगी। उनको आश्चर्य हुआ कि मेधावी ऋषि तो महाराज च्यवनप्राश के जो है ऋषि के पुत्र थे, उनको कहाँ से दोष लग गया? तो दोष भैया कई बार दोनों को भी लग जाता है। हुआ क्या था, चित्ररथ नाम का एक बहुत सुंदर दिव्य कह सकते हैं जंगल था, जहाँ पे इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ में एक बार विहार करने के लिए गए। वहीं पर मेधावी ऋषि जो कि काफी अच्छा वन था, तो वहां पर बैठ करके जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है, च्यवन ऋषि के पुत्र थे मेधावी ऋषि जी, वहीं पर भगवान शिव जी की अनन्य आराधना कर रहे थे। यहाँ पे 2-3 कथाएं आती हैं कि इंद्र की इच्छा से, कई जगह आता है कामदेव की इच्छा से, और देखा जाए तो दैव योग से कभी उनके मन में भोग विलास की कामना रही होगी। जिस भी कारण से तो जो है ये हुआ कि भैया इनकी तपस्या भंग कर दो। इससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। हम लोग भी कोई पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, वहाँ जोर शोर से बोलते हैं, डीजे बजाते हैं। अपने घर में अपनी बहन, अपनी माता, अपने भाई, अपने पिताजी पूजा कर रहे होते हैं, तो भी कई बार हम खड़े नहीं होते, डीजे बजाते हैं, अथवा म्यूजिक सिस्टम आजकल तो जय जय सिया राम, उस सब से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। बहुत बड़ा दोष लगता है।
तो तपस्या कर रहे थे, वहां पर मंजघोषा नाम की अप्सरा गई, उनको अपने हाव भाव तमाम मुद्राओं से उनको मोहित कर लिया, और फिर वो इतना भी मोहित हो गए कि उस अप्सरा के साथ में रहने लगे, और 57 ईयर्स 57 वर्ष जो है उसी के साथ भोग विलास करते हुए बीता। तो उसके बाद में अप्सरा जाने लगी, क्योंकि जो भी संसार का सुख सुविधा साधन मिलता है हमारे पुण्य के ही प्रभाव से मिलता है। वो चाहे हमारी माता के रूप में है, चाहे बहन के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में है, अथवा हमारे मित्र के रूप में है। जहाँ पुण्य खत्म वही हमारे मित्र ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो जो है पुण्य जो है जय जय सिया राम हो गया, तो अप्सरा जो है जाने लगी। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो देवी? बोले कि मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं स्वर्गलोक से आई थी और अब जा रही हूँ। कि ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी बड़ी मैं तपस्या कर रहा था, मेरी तपस्या तुमने भंग कर दिया, तुमने पापियों का काम किया है, जाओ तुम पाप जो है पिशाचनी बन जाओ। ये बहुत गलत बात है किसी की तपस्या को भंग करना। तुमने पिशाचनी का काम किया, जाओ तुम पिशाचनी बन जाओ। उसको क्रोध में जो है जय जय सिया राम श्राप दे दिया और वो तुरंत जो है पिशाचनी बन गई। उनका मन भी जो है तपस्या से हट गया, बड़ा उद्विग्न हुआ कि हम कैसे तपस्या, उसी प्रकार से जैसे अच्छे बच्चे जब IAS PCS की तैयारी करते हैं, वहाँ किसी लड़की से अथवा लड़के से उनका प्रेम हो गया, अथवा नशे पानी में उनका मन लग गया, और वो कहाँ IAS PCS बनने वाले होते हैं नशे के कारण। और आजकल तो टीवी में भी जिनको आप लोग एक्टर मानते हैं, स्टार मानते हैं, वो लोग भी कहते हैं ये खेलो, वो खेलो, ऐसा खेलो, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे इसमें वित्तीय जोखिम आपके अधीन है, समझ के करना। अरे बाबा क्यों ऐसी बात? कैसे आप स्टार हो, कैसे आप वो हो जो अपने यूथ को एक गंदा चीज, गंदा प्लेयर, वो गंदा गेम खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हो? इनको कभी भी अपना आइकॉन नहीं मानना चाहिए। आपके असली आइकॉन लगभग मेरा अपना मानना है आपके माता पिता जी, आपके गुरु, आपके टीचर, अथवा जो भी समाज में आप अच्छा लगते हैं उनको मानना चाहिए। तो इनके मन में भी बड़ी बेचैनी हो गई कि इतनी बड़ी हम तपस्या कर रहे थे, हमारी तपस्या भंग हो गई, अब जो है कैसे क्या होगा? जैसे कोई बच्चा बिल्कुल लास्ट ईयर में फेल हो जाए या कहीं उसका मन खराब हो जाए, वही हाल इनका हुआ। बड़े दुखी हुए, अपने पिताजी के पास गए, तो पिताजी भी इनके बड़े दुखी हुए। चमन ऋषि है तुमने जो है बहुत बड़ा, देखिए उसने तो तपस्या भंग किया, उसके दोष है, लेकिन आपने जो है उसको श्राप दे करके आप भी अपने पुण्य को जय जय सिया राम कम कर लिए हो, तो आपको भी इसका प्रायश्चित करना चाहिए। कहे महाराज प्रायश्चित क्या है? तो चमन ऋषि ने कहा कि आने वाले चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहो, तो वो जो है प्रेत योनि से, पिशाचनी योनि से उसकी मुक्ति हो जाएगी, और आपको मतलब तुमको जो तुमने उसको श्राप दिया है उसके कारण जो तुमको दोष लगा है उस दोष से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। समय आया, दोनों ने अलग अलग समय पे जाकर के उसको भी क्षमादान दिया और बताया कि तुम भी व्रत करो। मेधावी ऋषि ने स्वयं व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से वो स्वयं अप्सरा बन गई और ये पुनः जो अपने भोले बाबा की सेवा में उनकी तपस्या में लीन हो गए। तो इतना बड़ा प्रभाव है, सोचिए हम आप करेंगे तो हमको कितना लाभ मिलेगा। तो इसका पूरा लाभ लीजिए। हर एकादशी का व्रत रहना चाहिए, नहीं रह सकते हैं तो जो रह रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। और भूल करके भी चावल, एक दाना चावल एक कीले के समान होता है, छूना नहीं चाहिए। बैगन को भी छूना नहीं चाहिए। हाँ, पूजा अगर घर में है किसी भी कारण से, तो पूजा के लिए आप छू सकते हैं, पूजा के लिए कहीं कोई दोष नहीं है। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।